एक पति अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर देता है, वो भी प्रेम प्रसंग में। ऑलरेडी उसकी पत्नी रहती है उसके घर में, लेकिन वो पति किसी और लड़की से प्यार करने लगता है और जब पत्नी को यह बात की भनक लगती है तो पत्नी झगड़ा करती है और वो पति उस पत्नी का गला घोट देता है और किसी नाले, नदी, समुद्र में बिक देता है। आज की वारदात कुछ अलग होने वाली है। आज की वारदात सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां कहा जाता है कि पत्नी और पति का रिश्ता 7 जन्मों का बंधन होता है, वही पति और पत्नी का रिश्ता आज की वारदात में कुछ अलग रंग बदलती हुई नजर आती है। लेकिन आज की वारदात सुनकर जाइएगा, यह वारदात आपको पूरी तरह चौकन्ने कर देगी, पूरी तरह सचेत कर देगी, सुरक्षित कर देगी। इस वारदात को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। क्राइम कहानी हम हर रोज लाते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग सुरक्षित रहें, सचेत रहें, चौकन्ने रहें, ताकि आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात घटित न हो जाए, आप भी किसी वारदात में तब्दील न हो जाए। मेरी पर्पज बस यही रहती है कि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें और ऐसी वारदात से आप रूबरू होते रहें और आप पूरी तरह सुरक्षित रहें। चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। आज की वारदात है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में एक छोटा मोटा व्यापारी रहता है। उस व्यापारी का नाम सुलभ नाम रहता है। उस सुलभ की शादी 2008 में लव मैरिज से हो जाती है। उसके 2 बेटे भी रहते हैं। एक बेटा 11 साल का और एक बेटा 5 या 6 साल का रहता है। फिर 22 दिसंबर 2021 को उसकी पत्नी गायब हो जाती है। गायब होने के बाद वो पति थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी गायब हो गई है। फिर पत्नी के घर वाले, उसके माँ बाप, उसकी बहन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वो रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। थाने सिपाहियों से कहना था कि आपकी बहन बेटी कहीं चली गई होगी, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। फिर भी उन लोगों का जीव मन नहीं मानता है। फिर जिले में जाते हैं एसपी के यहाँ और एसपी के यहाँ भी एक रिपोर्ट ऐसे ही दर्ज करवाते हैं। फिर भी इन लोगों की रिपोर्ट वहाँ दर्ज नहीं होती है। वो भी बात यही कहते हैं कि आपकी पत्नी बहन बेटी कहीं चली गई होगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो फिर होता क्या है कि ये लोग गांव आते हैं और गांव वालों से बताते हैं। फिर गांव वाले थाने का घेराव करते हैं और घेराव करने के बाद पुलिस रिपोर्ट लिखती है। पुलिस जब रिपोर्ट लिखती है तो छानबीन करने लगती है। छानबीन जब करती है तो आगे मामला बढ़ता है। फिर होता क्या है कि 7 जनवरी 2022 कानपुर के पनकी नदी में एक तैरता हुआ लाश दिखाई देता है। फिर पुलिस को सूचना मिलती है और वो पुलिस आती है और उस लाश को छनवाती है। छनवाने के बाद उस लड़की के घर वालों को दिखाया जाता है। फिर उस पत्नी की बहन पहचान लेती है कि ये मेरी ही बहन। पहचानने के बाद पुलिस अपना प्रोसेस काम चालू कर देती है। पुलिस खोजबीन करने लगती है। 22 दिसंबर 2021 को सीसीटीवी को खंगाली जाती है, पूरा डिटेल्स निकाली जाती है। तो उसका पति जो था वो बोरे में भरकर अंदर से एक 4 पहिया वाहन में, मारुति में कुछ ले गया। फिर पुलिस का शक उसके पति पर जाता है। जाने के बाद उसके पति को दबोच लिया जाता है पुलिस द्वारा और उसे पूछताछ होने लगती है। फिर पुलिस को स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि 22 दिसंबर 2021 को मेरा बेटा बड़ा वाला वो कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था। कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए तो उसकी मम्मी जो है मना कर दी, यानी हमारी पत्नी। मना करने के बाद हमारा चचेरा भाई है वो हमारे बेटे को ले जाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने चला जाता है।
मार्केट। फिर हमारी पत्नी जो है झगड़ा करने लगती है कि क्यों हमारे बेटे को अब भेजे। फिर विवाद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर पति यानी मैं एक थप्पड़ अपनी पत्नी को मार देता हूं। मारने के बाद मेरी पत्नी मेरा कॉलर पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद मुझे गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी पत्नी का दुपट्टे से गला दबाकर मार देता हूं। मारने के बाद एक बोरे में भरता हूं, भरकर एक मारुति में ले जाकर रख देता हूं। मारुति में ले जाकर रखने के बाद मेरी एक प्रेमिका थी। प्रेमिका, हालांकि हमारी पत्नी और पत्नी की बहन को यह बात पहले से मालूम रहती है कि हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसको लेकर काफी हमसे झगड़ा करती थी हमारी पत्नी और इससे लेकर नाराज भी रहती थी। फिर हम चरपहिया वाहन में ले आकर पत्नी को अपने बोरे में भरकर अपने प्रेमिका के घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद प्रेमिका के घर से पेट्रोल कुछ मंगाते हैं इधर उधर से और अपनी पत्नी को प्रेमिका के घर में ही जलाते हैं। जलाने के बाद प्रेमिका के घर में चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और लोग सोचते हैं आखिर घर में कैसा धुआं धुआं हुआ। फिर पति पुलिस से कहता है कि उस पत्नी को फिर पानी से बुताए जाते हैं हम लोग और अध जला फिर बोरे में भरकर एक मारुति में भरते हैं और फिर कानपुर के पनकी नदी में ले जाकर हम लोग बिक देते हैं। बिकने के बाद उसमें मैं रहा और मेरे चाचा का लड़का रहा और मेरी प्रेमिका रही और मेरे प्रेमिका का पिता रहे। प्रेमिका का पिता एक छोटा मोटा ड्राइवर रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि इन लोगों की शादी हो जाए ताकि हमारा घर अच्छे से रहे, अच्छे से चल सके। सोचिए, एक पति प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को जान से मार दे। ये शायद उसी बात का जिद था कि अपनी पत्नी को मारकर किसी दूसरे लड़की को ला। हालांकि ये भी लव मैरिज ही शादी थी और दूसरी वाली भी लव मैरिज ही करना चाहता था, इसीलिए अपनी पत्नी को मार दिया। वो ये नहीं सोचा कि उसके 2 बच्चे भी हैं, वो बच्चे कैसे रहेंगे। इस वारदात से आप क्या कुछ सीखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ये वारदात बताने का पर्पज मेरा बस यही है कि आप सचेत रहें, चौकन्ने रहें, सुरक्षित रहें। ये वारदात बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। ये वारदात बताकर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूं कि आप भी किसी वारदात में ऐसे तब्दील ना हो, आप भी किस वारदात में ऐसे सम्मिलित ना हो। फिर उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी जांच पड़ताल और भी चल रही है। लेकिन इस वारदात से आप क्या सीखे, एक बार जाते जाते कमेंट करना ना भूलें। पहली बार है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।